हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आज हम लोग 3.2 में एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों को मिक्स करके जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। इससे प्रीवियस के लेक्चर में हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस के लेक्चर को जरूर देख लें ताकि ये लेक्चर और भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन तीन क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a इक्वल टू इतना देन प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। अगर हमको a इतना मैट्रिक्स दिया गया है 3 into 3 का, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमें ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले a क्यूब की जरूरत है, फिर माइनस 6a स्क्वायर, फिर प्लस 7a, फिर प्लस इन सभी की जरूरत है। तो आंसर गिवन दैट a इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ये हमें दिया गया है। तो इसलिए 7a, तो अगर हम 7 से a को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 7a। तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो यहां से 7 0 14 0 14 7 14 0 21, तो हमें मिल गया 7a। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर मतलब a इंटू a, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, again 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं एक बड़ा मैट्रिक्स और पहले मैट्रिक्स के रो को हम साइड में लिखते हैं। तो 1 0 2 फर्स्ट रो, सेकेंड रो को लिखेंगे 0 2 1, थर्ड रो को लिखेंगे 2 0 3 और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को 1 0 2, सेकेंड कॉलम को 0 2 0 एंड थर्ड कॉलम को 2 1 3। ओके, अब क्या करेंगे, हम इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 को 0 से 0 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ओके कंप्लीट। अगेन यहां से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से सॉरी 1 को 0 से 0 प्लस 0 को 2 से 0 प्लस 2 को 0 से 0 कंप्लीट। फिर यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 2 से 2 प्लस 0 को 1 से 0 प्लस 2 को 3 से 6। ओके, अब क्या करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे तो 0 को 1 से 0 प्लस 2 को 0 से 0 प्लस 1 को 2 से 2। सिमिलरली इसको इसके साथ, तो 0 को 0 से 0 प्लस 2 को 2 से 4 प्लस 1 को 0 साथ 0 0 को अभी वापस 2 के साथ 0 प्लस 2 को 1 के साथ 2 प्लस 1 को 3 के साथ 3 प्लस हो गया। यहां से 2 को 1 के साथ 2 प्लस 0 को 0 के साथ 0 प्लस 3 को 2 के साथ 6।
यहां से 2 को 0 से 0 प्लस 0 को 2 के साथ 0, 3 को 0 के साथ 0, 2 को 2 के साथ 4 प्लस 0 को 1 के साथ 0 प्लस 3 को 3 के साथ 9। यहां से अगर देखेंगे तो यह आएगा 5, यहां 0 और यहां 8, यहां 2, यहां 4, यहां 5, यहां 8, यहां 0 और यहां 13। ये आ गया, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। हमें चाहिए क्या? 6a स्क्वायर। सो 6a स्क्वायर इक्वल टू 6 से अगर हम a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर है क्या? 508 24 5 80 13। यहां से 3 0 30 0 48 12 24 30 48 0 78। तो हमारे पास यहाँ पास आ गया 6a स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। तो हमारे पास ये आ गया, ये भी आ गया। अब हमें चाहिए ए क्यूब। ए क्यूब के लिए ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पास? ए स्क्वायर हमारे पास है 508 24 5 80 13 और ए है 102 021 203। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले एक बड़ा मैट्रिक्स और फर्स्ट मैट्रिक्स के जीरो 8 2 4 5 8 0 13। ओके, यहां से फर्स्ट कॉलम को, सेकेंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को। ओके, तो यहां से जब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 0 को 0 के साथ 0 प्लस 8 को 2 के साथ 16, 5 को 0 के साथ 0 प्लस 0 को 2 के साथ 0 प्लस 8 को 0 के साथ 0, 5 को 2 के साथ 10 प्लस 0 को 1 के साथ 0 प्लस 8 को 13 के साथ सॉरी 3 के साथ 24, 2 को 1 के साथ 2 प्लस 4 को 0 के साथ 0 प्लस 5 को 2 के साथ 10, 2 को 0 के साथ 0, 4 को 2 के साथ 8 प्लस 5 को 0 के साथ 0, 2 को 2 के साथ 4 प्लस 4 को 1 के साथ 4 प्लस 5 को 3 के साथ 15, 8 को 1 के साथ 8 प्लस 0 को 0 के साथ 0 प्लस 13 को 2 के साथ 26, 8 को 0 के साथ 0 प्लस 0 को 2 के साथ 0 प्लस 13 को 0 के साथ 0, 8 को 2 के साथ 16 प्लस 0 को 1 के साथ 0 प्लस 13 को 3 के साथ 39। ओके, अब यहां से हम देख सकते हैं
ये कितना आ गया 21, ये 0 और यहां से 34। ओके, यहां से 12, यहां से 8, यहां से 23, यहां से 34, यहां 0, यहां से 50, 55। ओके, तो अब हमारे पास ए क्यू भी आ चुका है, तो ए क्यू भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए 2i। तो 2i क्या होता है 2i बराबर 2 इंटू आई। तो आई क्या है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होने चाहिए। अब यहाँ बस आई कितना लेंगे 2 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे, क्या लेंगे। तो यहाँ बस ए जो दिया गया है 3 इंटू 3 का है, इसीलिए आई भी हम 3 इंटू 3 का लेंगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो हमारे पास आ गया है 2i भी, ये 2i आ गया। ओके, अब क्या कीजिए थोड़ा पहले मैं इसको इधर लिख लेता हूं ताकि जब मैं रेज करूं तो ये हमें पता चले क्या है। 7a 7a है हमारे पास 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ओके, अब थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ओके, तो मैंने पहले के लेक्चर में भी ये बता दिया है कि इसे जब लिखिएगा आप तो पेंसिल लिखिए ताकि जब मिटाइएगा तो ये लॉन्ग प्रोसेस की तरह आपको दिखाई दे। ओके, यहां पर भी ये लॉन्ग प्रोसेस की तरह दिखाई दे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। नाउ ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। अब हम क्या करेंगे सभी का मान पुट करेंगे। तो ए क्यूब हमारे पास क्या है ए क्यूब है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6a² 30 0 48 12 24 30 48 0 78 प्लस 7 है यहाँ पास 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और यहां से 2i के लिए क्या है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, अब इसको रेज कर दीजिए थोड़ा नीचे में। अब देखिए यहाँ पर सब्सट्रैक्शन या एडिशन, तो सब्सट्रैक्शन या एडिशन क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ करते हैं, इसलिए 21 माइनस 30 यहां से फिर ये इधर
प्लस 7, अब यहां से प्लस 2, ओके। यहां से अब 0 0 और 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहां से 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, ओके। अब यहां से 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, यहां से 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, ओके। यहां से 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, यहां से 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां से 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, तो यहां से हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा प्लस 30 माइनस 30, ओके। यहाँ 0, और यहां से प्लस 48 माइनस 48, यहां पर सॉल्व करें प्लस 12 माइनस 12, यहां सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 24 प्लस और माइनस 24, यहां सॉल्व करेंगे माइनस 30 और प्लस 30 आ जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे तो 48 प्लस में 48 माइनस में, यहां सॉल्व करेंगे 0, और यहां सॉल्व करेंगे 78 प्लस में 78 माइनस में, यहां से ये 0 ये 0 और ये 0, यहां से ये 0, यहां से ये 0 और यहां से ये भी 0, यहां से ये 0, यहां से ये 0 और यहां से ये 0, मतलब यहां से क्या आ गया 0, मतलब 0 मैट्रिक्स। तो हमें प्रूफ क्या करना था 0, प्रूफ हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है ये भी इसी प्रकार है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, माइनस 5a निकालना है, ओके, प्लस 6a निकालना है, इन सबको पुट करना है। पुट करने पर हमें देखना है क्या वैल्यू आएगा, ओके। तो चलिए इसे पहले मिटा दिया जाए ताकि और भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आए और बनाए जाते हैं। तो चलिए आइए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इक्वल टू इतना, ओके। आंसर गिवन दैट a इक्वल टू क्या हमारे पास 201 213 1 माइनस 1 0, ओके। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए ए स्क्वायर, उसके बाद 5a, उसके बाद 6i। तो यहाँ पास ए दिया गया है तो इसलिए 5a क्या हो जाएगा 5 इंटू ए 201 213
1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। ओके, तो हमारे पास 5 पे आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, ए का स्क्वायर, तो ए इंटू ए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, यहां से फिर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। सबसे पहले एक बड़ा मैट्रिक्स बनाएंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो को लिखेंगे। तो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम को ऊपर लिखेंगे। तो 2 2 1 0 1 माइनस 1 और यहां से 1 3 0। ओके, अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर इस 2 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस इस 0 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस। ओके, और यहां पास 1 को माइनस 1 के साथ तो माइनस 1। ओके, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 0 को 3 के साथ 0 प्लस 1 को 0 के साथ 0। यहां पास 2 को 2 के साथ 4 प्लस 1 को 2 के साथ 2 प्लस 3 को 1 के साथ 3, 2 को 0 के साथ 0 प्लस 1 को 1 के साथ 1 प्लस 3 को माइनस 1 के साथ माइनस 3, 2 को 1 के साथ 2 प्लस 1 को 3 के साथ 3 प्लस 3 को 0 के साथ 0। यहाँ पास 1 को 2 के साथ 2 प्लस माइनस 1 को 2 के साथ माइनस 2 प्लस 0 को 1 के साथ 0, 1 को 0 के साथ 0 प्लस माइनस 1 को 1 के साथ माइनस 1 प्लस 0 को माइनस 1 के साथ 0। यहाँ से 1 को 1 के साथ 1 प्लस माइनस 1 को 3 के साथ माइनस 3 प्लस 0 को 0 के साथ 0। ओके, अब यहां से क्या होगा, यहां देखिएगा तो 5, यहां देखिए माइनस 1 और यहां से 2, यहां से 9, यहां से माइनस 2, यहां से 5, यहां से 0, यहां से माइनस 1 और यहां से माइनस 2। ये आया। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है 6i। तो 6 इंटू मैट्रिक्स ए 3 इंटू 3 का दिया है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 इंटू 3 का होगा 0 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अभी क्या निकालना है, नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आया है, ए स्क्वायर हमारे पास आया है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2
5 पे क्या आया हमारे पास, 5 पे आया 10 0 5 एंड प्लस 6 आई आया हमारे पास 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऐड करने पर क्या आएगा, 5 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 2 माइनस 5 प्लस 0 9 माइनस 10 माइनस 10 यहाँ पास प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 5 माइनस 15 प्लस 0 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 5 और यहाँ पास प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6। यहां से हमारे पास आ गया है, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 4 यहां से ही 4। तो हमारे पास इसके लिए आंसर ये है। सिमिलरली हमें क्या करना है, थर्ड नंबर जो निकालना है, ओके। थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर यहां से के ए निकालेंगे, 2i निकालेंगे और उन सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इफ a इक्वल टू इतना i इक्वल टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू हमें निकालना है, ये कंडीशन दिया गया है। आंसर a इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, सो k क्या आ जाएगा, k से हम a को मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इक्वल टू 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। यहां से a स्क्वायर a इंटू ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो सबसे पहले एक बड़ा मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को 3 4 माइनस 2 माइनस 2, ओके। अब 3 से 3 को मल्टीप्लाई करें 9 माइनस 2 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8, 3 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 प्लस
-2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8, 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब इन सबको मिटा दीजिए। ओके, यहां से हमारे पास क्या है, यहां से हम लिख सकते हैं 1, यहां से -2, यहां से 4 और यहां से -4। ओके, एंड क्या है यहाँ पर 2i, 2i क्या है 2 इंटू 1001 इक्वल टू 2002। अब हमें क्या करना है, कंडीशन लगाना है। नाउ a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i, तो यहां से वन -2 4 -4 इक्वल टू 3k -2k 4k -2k और यहां से -2002। क्या गया 1 -2 4 -4। ऐसे जब सॉल्व करेंगे 3k -2 -2k और 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। यहां से 4k और यहां से -2k -2। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो है क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। जब इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। नाउ कंपेयरिंग, तो कंपेयर कर दीजिए किसी भी एक एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट अपने हिसाब से देख लेते हैं, इसको इससे कंपेयर कर दीजिए। तो नाउ कंपेयर -2 इक्वल टू -2k, तो -2 अरे -2 इधर आ जाएगा माइनस डिवाइड में और k, तो k का वैल्यू हमारे पास आया 1। उसी तरह से इस 1 को इससे आप इक्वल करके कर सकते हैं, या फिर इस 4 को इस 4 के साथ इक्वल करके an - 4 को इस साथ इक्वल करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको सबसे पहले मिटा दिया जाए। तो चलिए आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए इक्वल टू इतना एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, एंड आई जो है सेकेंड ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो दैट a प्लस आई इक्वल टू आई माइनस ए, और ये कोई मैट्रिक्स उसके साथ इनटू में है। तो अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स के साथ दिया गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का है, तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए हमें त्रिगोनोमेट्री के कुछ कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमें फॉर्मूले आने चाहिए। क्यों आने चाहिए अभी मैं बताऊंगा।
आंसर लेट टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू टी। हमने टेन अल्फा बाई टू को टी इसलिए मान लिया है क्योंकि कॉपी में बार बार टेन अल्फा बाई टू लिखेंगे तो ज्यादा समय भी लगेगा और ज्यादा कॉपी में स्पेस भी लगेगा, इसलिए हमने इसे ये मान लिया। ओके, ठीक इसी प्रकार नाउ कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये फॉर्मूला क्यों आया? अगर यहाँ पास जो टू थीटा दिया गया है उसे हम थीटा से अगर रिप्लेस करें, अगर हम इसे क्या करें थीटा से रिप्लेस कर दें तो यहाँ का जो टू था ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पास भी डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ भी डिवाइड में आएगा, यहाँ पास भी डिवाइड में आ जाएगा। और इसी थीटा को अगर हम अल्फा से रिप्लेस कर दें तो ये फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली टू टेन अल्फा बाई टू और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ओके, यहां से 1 माइनस अभी हमने टेन अल्फा बाई टू को टी माना तो यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ पास भी स्क्वायर लग जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहां से ये आएगा और यहां से ये आएगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे एलएचएस से, फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस में क्या है आई प्लस ए, तो आई 1 0 0 1 और यहां से सभी जगह टी पुट कर दीजिए तो 0 माइनस टी प्लस टी और ये 0। अब इनको सॉल्व करने पे 1 इन दोनों को ऐड किया तो माइनस टी, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो टी, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1। तो एलएचएस से हम लोग का तो ये आ गया। अब बढ़ते हैं आरएचएस से, फ्रॉम आरएचएस। तो आरएचएस में क्या है आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, यहां से सबसे पहले आई का 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस टी टी माइनस 0। ओके, अब इनका सबका फॉर्मूला पुट कर दीजिए जो आया था सूत्र। तो क्या था हमारे पास, देखिए कॉस के लिए क्या है 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर। साइन के लिए क्या था माइनस लग गया 2t डिवाइड में 1 प्लस टी का स्क्वायर, साइन का 2t 1 प्लस टी का स्क्वायर डिवाइड में है। यहां से
ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों सॉल्व, तो इन दोनों सॉल्व करने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टी, यहाँ से माइनस टी और यहाँ से 1। ओके, अब हमारे पास ये अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले एक बड़ा मैट्रिक्स लेने के बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को एंड सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को ओके, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो को और सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम को, अब हम इंटू करेंगे, तो जब इंटू करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। ओके, टी से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर, फिर इस 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो सेम, फिर प्लस एच टी से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी यहाँ से माइनस टी का क्यूब 1 प्लस टी का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ माइनस टी है तो माइनस टी को जब इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2t स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस टी का स्क्वायर। 1 से सॉरी इससे जब इसको मल्टीप्लाई करना था ना, ओके, तो इससे जब इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पास टी क्यूब और नीचे में 1 प्लस टी का स्क्वायर, और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो सेम आ जाएगा। ओके, माइनस टी से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर प्लस में 1 प्लस टी का स्क्वायर, एच 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो सेम आ जाएगा तो प्लस में। ओके, अब क्या करेंगे, ये पहले मिटा दीजिए, ओके, अब यहां से जब सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम दोनों का सेम है तो 1 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, यहां से एलसीएम सेम है माइनस 2t ऊपर में टी माइनस टी का पावर क्यूब। ओके, अब यहां पास दोनों का एलसीएम सेम है तो माइनस टी प्लस
टी का क्यूब प्लस 2t, और यहां से एलसीएम सेम है तो 2t का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस टी का स्क्वायर। ओके, यहां से इसको मिटा दिया जाए। देखिए अब यहां से टी स्क्वायर माइनस में प्लस 2 स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस टी का स्क्वायर। यहां से 2t माइनस है प्लस टी, तो माइनस टी और माइनस टी का क्यूब, नीचे में 1 प्लस टी का स्क्वायर। यहां से माइनस टी और प्लस 2t, तो टी क्यूब प्लस टी 1 प्लस टी का स्क्वायर। यहाँ पास 2t का स्क्वायर और यहाँ पास माइनस टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर प्लस 1, यहां से यहां से 1, यहां से अगर हम माइनस टी को कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस टी का स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस टी का स्क्वायर। यहां से अगर हम टी कॉमन ले लें तो टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे 1 प्लस टी का स्क्वायर, यहां से 1। ओके, यहां से 1, यहां से माइनस टी, यहां से टी, ओके, और यहां से 1। अब यहां देखिए ये है हमारा LHS और ये है RHS। So LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, ये प्रूफ करना था। तो आज हमारा 3.2 का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप दूसरे बुक से इसी टाइप के क्वेश्चन किया कीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।